अस्सलाम वालेकुम। आपका चैनल मैं हूं बाबूलाल। देखते हैं क्या कहती है आज की खबर। मैं हूं आपके साथ आपका हमसफर। पूरी स्कूल को संभालते हैं, इसीलिए आज इनको गेस्ट बनाया गया है। सबसे पहले आज पहला राष्ट्रगीत यानी टाइम हो गया है 9:05 हो गए हैं। आपको पता ही है हमारा वक्त पे पाबंदी के साथ होता है सब कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह पहला चारों लोग आए झंडे के लिए। आए, आओ। इधर से खींचो। खंबा पड़ा था क्लैप्स करें। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सबसे पहले खुशी करें सॉलिड टीचर के लिए। क्लैप करें। सब बच्चे बैठ जाएं। खुला खुला बैठे, आराम से बैठे। आपके लिए बैठने का भी इंतजाम किया गया है, नीचे नहीं बल्कि आराम से। पीछे भी जगह है, ऐसा दलदल वगैरह मत करिए। सिस्टमेटिक बैठिए, थोड़ा क्लास वाइज नहीं बैठाना टीचर साहब भी। करेक्ट स्ट्रेट लाइन वाइज बैठाना है। ऐसा डिसिप्लिन मुझे पसंद नहीं है। अच्छा दिखना हो कभी टीचर्स लेवल बैठा दो जल्दी जल्दी से। सबकी लाइन बराबर होना। क्लास वाइज कैसे बैठाते आप लोग? पूरा स्ट्रेट एक ही डिस्टेंस दिखना पीछे से। क्लास वाइज क्यों बैठाए आप लोग? सब इक्वल दिखना, एक लाइन में कम एक लाइन में ज्यादा, ऐसे थोड़ी रहता। इतना सब कुछ आपके लिए बच्चों के लिए। देखिए ये जाकर खरीद कर लाया मैं, बच्चों के लिए मेहनत करके मैं खुद ढोले के ले गया हूँ गाड़ी पे। नीचे नको बैठा बच्चे करके पीछे बैठा दो सबको। लाइन से पीछे तक फुल कर दो, खुला खुला बैठाओ सबको। डिसिप्लिन से रहना चाहिए। अंदर आइए, टाइम होता है अभी आधा घंटा 1 घंटा। आराम से आ जाइए आप लोग, अंदर आके ठहरिए। गुरपुशी करें सॉलिड टीचर की, फिर उसके बाद फरीन टीचर को गुरपुशी करें। क्लैप्स करें। फिर मिसबा टीचर को गुरपुशी करें। लोनी मैडम गुरपुशी करें। वहां पर कम है, देखो बच्चे सीधा बैठाओ स्ट्रेट। तो जो पीछे गए हैं उनको इक्वल लेकर बैठाना आप लोग। फिर उसके बाद जेबर टीचर को गुरपुशी करें। आप सोच सकते हैं कि 4 एचएम कैसे 1 एचएम रहना चाहिए। जितने स्कूल की स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से एचएम रखा गया है। यानी एक ही स्टैंडर्ड से लेकर 10th तक, फिर गर्ल्स सेक्शन के फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th तक अलग, फिर एलकेजी यूकेजी सेक्शन जो मॉर्निंग रहते हैं आफ्टरनून रहते हैं उनका सेक्शन के एचएम अलग। फिर उसके बाद झंडे गड्ढे का जो ब्रांच है वहां पर एचएम अलग। तो इस तरह से 4 हमने अल्हम्दुलिल्लाह एचएम बनाया है। फिर उसमें एचएम ग्रुप भी बनाया है, उसके अंदर एचएम ग्रुप भी बनाया है। क्यों एचएम ग्रुप बनाया है? मैं रिपोर्ट लेता हूं उनसे। आपको मैं आज मेहनत दिखाते चलूं किस तरह से मेहनत रहती है हमारी स्कूल की। एक आयत पेश करूंगा कुरान की, अगली आयत आप पेश करना होगा। हाँ, लड़कियों में देखेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान
खलक़ल इंसान अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वस्समाअ रफ़अहा व वज़अल मीज़ान। माशाल्लाह। देखिए कुरान शरीफ की एक आयत में तो अगली आयत आप बेटा यासीन इन्नका लमिनल मुरसलीन तंजीलल अजीजिर रहीम। माशाल्लाह, वेरी गुड। एक बच्ची आई है, कौन भी यहाँ से? आप आइए बेटा, आप आइए बेटा। कौन भी ले आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयतुल कुर्सी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सीनतun वला नौम लहू मा फिस समावाति वमा फिल अर्ज़ लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम वमा खल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम। माशाल्लाह कहिए बेटा सब लोग। देखिए कितनी छोटी बच्ची है। आपको मालूम है आयतुल कुर्सी की फजीलत क्या है? आयतुल कुर्सी LKG से लेकर आप लोग 10 तक तमाम बच्चों को पूछिए, 90% बच्चों को आती है। जो बच्चे बहुत ज्यादा वीक हैं उनको आधा आधा आती है, आधा आधा। आयतुल कुर्सी की आपको मैं फजीलत बताते चलूं, जो रात को पढ़ के सोता है 4 मरतबा, अल्लाह फरमाता है एक मरतबा कोई पढ़ेगा तो एक फरिश्ता मुकर्रर करता है उसकी हिफाजत के लिए। अगर 2 मरतबा उसने पढ़ लिया 100 फरिश्ते मुकर्रर करता है। 3 बार कोई आयतुल कुर्सी पढ़ के सो गया तो अल्लाह ताला एक फौज भेजता है फरिश्तों की हिफाजत के लिए। फिर 4 मरतबा पढ़ के सो लिया आयतुल कुर्सी, अल्लाह फरमाता है मैं खुद हिफाजत के लिए आता हूं। इतना बड़ा मरतबा है आयतुल कुर्सी का। आयतुल कुर्सी अगर पढ़ लिया तो जिन्नात को पूछा गया, जिन्नात से पूछा गया कि आप किस चीज से डरते हैं? तो जिन्नात ने कहा कुरान में एक ऐसी आयतें हैं जो कोई बंदा या बंदी पढ़ती है उसके घर के करीब तक हम नहीं आते। कौन सी आयत है वो जो है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, यानी आयतुल कुर्सी। देखिए यहाँ पर पेरेंट्स भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, रात को पिचक पिचक के उड़ते हैं, कोई मार रहा है, ये कर रहा है, बुरे ख्वाबा पढ़ते हैं, डरो ने ख्वाबा पढ़ते हैं। याद रखिए सिर्फ 4 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ के सोना है, इंशाअल्लाह कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये बच्चों को पहले ही हम लोग सिखाएंगे तो आगे अमल होगा। बच्चों को LKG से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल में हमने आयतुल कुर्सी सिखाई है। 10th स्टैंडर्ड तक हर एक बच्चे को सिखाया गया है। बहुत जरूरी है, बड़ों को नहीं आती है आयतुल कुर्सी। कितने जने को आयतुल कुर्सी नहीं आती है? ये हमने हर पूरी क्लास में सिखाया हुआ। ये हो गया। फिर उसके बाद एक कोई बच्चे आइए, लड़का आइए, कौन भी आओ बेटा जल्दी आओ। व्हाट इज योर नेम? My name is Mohammad Saad Kalebag. व्हाट इज योर फादर नेम? My father name is Mohammad Umar. व्हाट इज योर मदर नेम? My mother name is Alfia. हाउ ओल्ड आर यू? I am 6 years old. व्हाट इज योर फेवरेट कलर? My favorite color is black and green. व्हाट इज योर स्कूल नेम? My school name is A1 English Medium School. Which is your favorite book? My favorite book is Quran. माशाल्लाह, माशाल्लाह कहिए सब लोग। अभी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं। व्हाट इज योर एम? I want to become Hafiz Quran. आई वॉन्ट टू बिकम, आप क्या बनना चाहते हैं? तो ये बच्चा कहता है आई वॉन्ट टू बिकम ए हाफिज कुरान। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो है ना हिफ्ज का अभी नहीं चालू हुआ था, अगले साल से अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह 100% चालू हो रहा है।
हाफिज कोर्स में डालिए, स्कूल में ही हाफिज कोर्स चालू रहता है, उनके अलग टीचर्स आते हैं, सिलेबस भी लेते हैं और हिफ्ज भी कराते हैं, दोनों भी होता है। अगले साल से अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह वो जो ज़मीन दिख रही है अल्हम्दुलिल्लाह ले लिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं की वजह से पूरा बाहर की, तो वहाँ पर इंशाअल्लाह तामीरी काम मार्च में चालू हो जाएगा। तो वहाँ पर है ना मदरसा भी रहेगा, यानी हिफ्ज कोर्स चालू हो जाएगा, हिफ्ज कोर्स चालू हो जाएगा इंशाअल्लाह। जो ज़हीन बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, 3 से 4 साल के अंदर हिफ्ज हो जाएगा इंशाअल्लाह, पूरी कोशिश करेंगे। और उसके बाद जो बच्चे ज़हीन हैं, यानी जो हिफ्ज कंप्लीट कर दिए समझो, जाइए बेटा, जिसका हिफ्ज कंप्लीट हो गया समझो इंशाअल्लाह उसकी फीस पूरी फ्री रहेगी। हिफ्ज कुरान शरीफ हो गया तो उसके बाद फोर्थ के बाद 5th 6th 7th 8th 9th 10th, अब ये बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, 2nd 3rd 4th 5th 6th यानी चौथी में बन जाएगा इंशाअल्लाह। फिर उसके बाद 5वीं से पूरा 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर भी खोल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग कॉलेज भी चालू हो रही है, तो कॉलेज की भी फीस इंशाअल्लाह हाफिज कुरान के लिए माफ रहेगी, पूरा मुफ्त रहेगा। तो जरूर आप, शर्त क्या है, कुरान शरीफ देखकर सही तरीके से पढ़ने आना तजवीज से, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, वैसे ही बच्चों को उसमें लिया जाता है, टेस्टिंग लेकर दिखाया जाता है। पहला कुरान शरीफ पढ़ने भी आना और घर पे भी मेहनत करना, तो ऐसे बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग है ना कुरान शरीफ सिखाएंगे। फिर उसके बाद बच्चे आएंगे, कोई एक बच्चा है, आप बेटा जल्दी आओ, आप कन्नड़ की कोई पोएम बोलेंगे। ಬಂದಿರಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯಿರಿ ಬದುಕಿನ ಸೀರೆಯನ್ನು ಅರಿಯುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಬದುಕಿನ ತೀರೆ वेरी गुड, अभी बारी आप बोलो। ಈ ಮಣ್ಣ ನಮ್ಮದು, ಈ ಗಾಳಿ ನಮ್ಮದು, ಕಲಕಲಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತ ನೀರು ನಮ್ಮದು, ಕಲಕಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಕ್ತ ನಮ್ಮದು। मैंने आपको बोला था क्या पढ़ाने वाला हूं करके? नहीं, मैंने कभी किसी बच्चों को नहीं पूछा कि कल मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, रैंडमली पूछ रहा हूँ, मैं किसको भी उठा रहा हूँ, किसको भी पूछ रहा हूँ, कुछ भी पूछ रहा हूँ, इंग्लिश पोएम, कन्नड़ा पोएम, एनीथिंग एल्स, कोई भी चीज अल्हम्दुलिल्लाह। वो बच्चे को उठाया, इंग्लिश में बात किया, फिर बाद में वो बच्चों को उठाया, कुरान शरीफ आयतल कुर्सी, एक बच्ची को उठाया, आयतल कुर्सी याद हो गई। इतना तो चैलेंज है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बच्चों को अच्छी तरबियत दी है, यानी टीचर्स को स्टिक किया है, टीचर्स ने अच्छा पढ़ाया है बच्चों को। थोड़ा बहुत चूक मुक हुए रहती बच्चों की, यानी एक एक बच्चा थोड़ा कमजोर रहता, थोड़ा याद में रहता, ज्यादा नहीं याद में रहता। इतना चैलेंज के साथ उठाना, अगर ये बच्चा आकर मैंने पूछा अभी कन्नड़ा पोएम बोलता है क्या बेटा, अगर इसने ना कहा तो मेरी इज्जत पूरी मिट्टी में मिल जाती थी। डायरेक्ट पूछा मैंने बुलाकर, इतना चैलेंज है मुझे करके ही पूछा मैं, इतना भरोसा है टीचर्स पर मुझे और मेरे अपने आप पर और अल्लाह के ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा है। इस बिना पर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह है ना चैलेंज के साथ बुलाया उसको और कन्नड़ा पोएम पूछा। मुझे मालूम ही नहीं है बच्चा कौन है, कौन सी क्लास बेटा, 6th क्लास, वेरी गुड। तो मुझे मालूम भी नहीं, अचानक से सडनली पूछा। इस तरह से कहते हैं बच्चों का टैलेंट। बच्चों का टैलेंट क्या है, किस तरह से है, कैसा मालूम पड़ना, कौन से भी बच्चे को उठा के पूछना, इसमें से कौन से भी बच्चे को रैंडमली उठा के पूछना। 4 बच्चे स्कूल में क्या करते, शाने बच्चे 4 रहते हैं, उनको बार बार लेकर आते हैं सामने, हर फंक्शन में उनको लेकर आते हैं सब सामने, लेका को उनकी बातें करने का वो बच्चे टैलेंटेड रहते हैं, बाकी के दूसरों को मौका ही नहीं मिलता, तो ऐसा परेशानी हो जाती है। वेरी गुड बेटा, चलो अब इसी तरह से हमारे एचएम जो हैं, चारों एचएम अल्हम्दुलिल्लाह बखूबी निभा रहे हैं, बहुत अच्छा सिस्टम निभा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। आप लोग यकीन करें ना करें, रोजाना चेक करना रहता है, 10 टीचर का वो क्या क्या वर्क कर रहे हैं, ग्रुप में मैसेज भेजते हैं, उसके अंदर चेक करना रहता है इन्होंने सही भेजा नहीं भेजा, फिर उन्होंने मुझे मैसेज करना रहता है इतने टीचर्स ने करेक्ट भेजा है, ये टीचर की मिस्टेक है। इस तरह से बहुत ज्यादा मेहनत रहती है, आपको दिखता नहीं है, वो बहुत मेहनत रहती है। मेरी भी रात दिन की मेहनत रहती है, उनकी भी रात दिन की मेहनत रहती है। कल ही देखिए रात को 3 बजे तक वर्क किया हूं मैं, 3 बजे तक वर्क किया हूं, रात के 3 बजे, फिर सुबह को 5 बजे ताजुद को उठना। तो देखिए इतना सब कुछ मेहनत कर रहे हैं, किसके लिए, हमारे बच्चे कामयाब हो जाए, तमाम बच्चे बेहतरीन से बेहतरीन कामयाब हो जाए। चार्ट लाए हैं क्या बच्चे कोई?
चार्ट, इंग्लिश का चार्ट लाए हैं। देखिए वो 22 दिन की मेहनत करके बच्चों को, पेरेंट्स का क्या शिकायत थी, मुझे बहुत दिन से दिमाग में टेंशन था, बच्चों को इंग्लिश ऐसा जाते वक्त बोर्डों पर भी पढ़ने आना फटाफट देख के, कैसा पढ़ना बच्चे, क्या करना। तो इसकी बिना पर मैंने क्या किया, तकरीबन 20-22 दिन मेरे कुर्बान कर दिया, रात दिन एक कर दिया। उसके बाद फर्स्ट स्टैंडर्ड को 160 वर्ड्स बना दिया, तकरीबन 256, सेकेंड स्टैंडर्ड 300, इस तरह से बना दिया। अगर वो चार्ट्स के परफेक्ट पढ़ लेंगे बच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह 100% बच्चों की इंग्लिश फास्ट होती जाएगी, 100% इंग्लिश फास्ट होगी। छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं बोर्ड पे जाते जाते, मैं भी परेशान हो गया देखकर, पूरा अल्फाबेट जुड़ाकर। मैंने एक स्टेटस देखा, एक पेरेंट्स रखे थे, मुझे पता नहीं कौन, मैं भी डाला था वो ग्रुप में। स्टेटस के अंदर देखा तो उनका बच्चा बहुत वीक था, यानी बहुत ज्यादा कमजोर था, पढ़ने नहीं आ रहा था। टीचर उसे बीच बीच में का पूछ रहे, रट्टा किसे कहते हैं, लाइन से याद करना उसे रट्टा कहते हैं। बीच बीच में का पूछेंगे तो रट्टा मारने वाला नहीं बोल सकता। तो वो टीचर उसे बीच में का उंगली कहां भी रख रहे हैं, वीडियो में है वो, कहां भी रख रहे हैं, वो बच्चा बोल रहा है पढ़ के इंग्लिश में, ये अल्फाबेट ये है, ये अल्फाबेट ये है, जज की स्पेलिंग ये है, कैट की स्पेलिंग ये है, गेट की स्पेलिंग ये है, बता रहा है। मैं वीडियो भेजा था भी आपको, बहुत खुशी हुई मुझे। तो इस तरह से है ना मेहनत रहती है। पेरेंट्स से गुजारिश है, जिसके बच्चे फर्स्ट स्टैंडर्ड में इंग्लिश पढ़ने नहीं आ रहा, वो चार्ट प्रैक्टिस कराएं, अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश परफेक्ट पढ़ने आएगा। बहुत मेहनत से बनाया गया है वो चार्ट। फिर उसके बाद सेकेंड स्टैंडर्ड, अगर बच्चा आपका जहीन है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में सो मच इंटेलिजेंट है, तो क्या करना है आप लोग, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के भी चार्ट लेके रख देना, सब मिला के 20 रुपए में क्या होगा बोलिए, 20 रुपए में लैमिनेटेड चार्ट रहता है, तो लेकर वो भी पढ़ाना बच्चों को, वो भी पढ़ाना, लैमिनेटेड चार्ट्स भी पढ़ाना। सेकेंड स्टैंडर्ड, फर्स्ट स्टैंडर्ड में बच्चा आपका इंटेलिजेंट है तो सेकेंड का चार्ट ले लें, थर्ड का ले लें, फोर्थ का ले लें, फिफ्थ का ले लें। उसके बाद आपका बच्चे की इंग्लिश इतनी फास्ट होगी, बच्चा बोलना शुरू कर देगा, ये फोर्स यानी इतनी फास्ट इंग्लिश बोलने का चालू कर देगा। कोई भी चीज प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही परफेक्ट आता है। तो इसी तरह से है ना बच्चों को भी है ना ऐसे ही टैलेंट बनते जाएंगे। 20 रुपए का मुंह मत देखिए, आप सेकेंड थर्ड स्टैंडर्ड के चार्ट लेकर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दें, बहुत परफेक्ट हो जाएगा उसमें। फर्स्ट स्टैंडर्ड में 3 वर्ड्स दिया गया है, उसके बाद 4 वर्ड्स दिया गया है सेकेंड स्टैंडर्ड में। जब जाएंगे पढ़न दे ले बच्चे, वैसा नहीं, जो बच्चे इंटेलिजेंट है वो चार्ट्स खरीद लीजिए 20 रुपए देके, और इंशाल्लाह आगे की भी पढ़ाई कंप्लीट करा दीजिए, बच्चे को इंग्लिश फास्ट पढ़ने आ जाएगा। सबसे पहला ये काम करना है। सेकेंड काम क्या है बोले तो सबसे पहला, अगर कोई पेरेंट्स हैं कि बच्चा आपका नहीं पढ़ रहा है, तो टीचर्स को कहना है कि इसको थोड़ा ज्यादा केयर करें। तो इस तरह से प्यार और मोहब्बत से कहना है, ये नहीं कहना है कि साल भर आया पढ़ने च नहीं आ रहा। इतने पेरेंट्स ऐसे रहते, फिर मैं सामने बुलाया वो बच्चों को, मैं टीचर को डांटा लेकिन गलत फैसला किया था। ऐसा हुआ, पेरेंट्स मुझे बोले सर इसे पढ़ने च नहीं आ रहा, देखो क्या भी कर। मैं क्या करा, टीचर को बुला के डांटा ऑफिस में। उन्हें टीचर ने क्या कहा मुझे, सर आप पढ़ा के देखो कौन सच है कौन झूठ मालूम पड़ता। तो फिर मैंने सामने वो बच्चे को 20 क्वेश्चन पूछा, 20 में से 18 बोला होगा, अब झूठ कौन हो गया। तो इस तरह से होता है कभी कभी। तो ये इस तरह से टीचर्स को भी है ना ऐसा नहीं करना चाहिए। पहला प्यार और मोहब्बत से उनसे बात कीजिए, फिर वो नहीं सुने तो मेरे पास आना है, मेरे पास आकर बोलना है कि ये टीचर बच्चे को है ना ये पढ़ने नहीं आ रहा है ज्यादा, क्योंकि चार्ट्स इंपॉर्टेंट है, चार्ट्स पढ़ने आना जरूरी है। अगर आपके बच्चों को चार्ट्स पढ़ने नहीं आ रहा है वो इंग्लिश का, तो मुझे जरूर कंप्लेंट करें। पहला टीचर्स को पूछे, अगर टीचर्स सफिशिएंट है, बच्चा पढ़ रहा करके बोले तो खत्म हो गई बात, उसके बाद मेरे पास आने की जरूरत नहीं। टीचर्स नहीं माने तो मेरे पास आना है। तो इस तरह से है। तो हाफिज कुरान इंशाल्लाह अगले साल से, ये इस साल इस वजह से नहीं चालू हुआ क्योंकि हमारे बच्चे अभी 100 बच्चे कुरान शरीफ सीख रहे थे, अभी पढ़ने करेक्ट नहीं आ रहा था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 140 बच्चे कुछ है मकतब के अल्हम्दुलिल्लाह जिन्हें कुरान अच्छे से देखकर पढ़ने आ रहा। तो जरूर मकतब भी लगाएं। देखिए खुदा की कसम कौन भी झूठी खाता क्या नहीं, उसमें क्या भी फायदा नहीं है, आखिरत का फायदा है। आपको मैं बताता चलूं, गुज़िश्ता साल 1,24,000 रुपए मेरे हाथ के डाल के पेमेंट दिया मैं
किसे? उस्ताद को। मैं ये इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि थोड़े पेरेंट्स नहीं ले बा, उसमें भी इनकम है, मकतब में दब्बा कुकर को बोल रहे क्या दब्बा की इनकम है, 150 रुपए में क्या मिलता है? हाफिज साहब की जो पेमेंट है, मेरे पास हिसाब किताब पूरा 1 रुपए का हिसाब भी है, 1 लाख तकरीबन 24,000 रुपए मेरे खुद के पैसे डाल के है ना बच्चों को पढ़ाया। मैं ये नहीं कह रहा सर क्या बड़ापन कर रहे वाह पैसे डाले सकता बोल रहे हैं तो अगर को नहीं अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये सोच नहीं, पेरेंट्स का जवाब दे रहा हूं मैं, दिमाग में भी आना चाहिए पेरेंट्स के, इतना मेहनत करके पढ़ा रहा हूं, आप भी अपने बच्चों को मकतब में डालिए। पूरे इतना मेहनत, 1.5 लाख रुपए तो मेरे खुद के खर्चा होते हैं 1 साल के मकतब के उस्तादों को पेमेंट देने के लिए। वो बच्चे जो फीस देते हैं उसमें नहीं परोड़ता उतना, 150 में नहीं परोड़ता। आप जाके देखिए स्टार मकतब जो बीजापुर में फेमस मकतब हैं, 4-5 मकतब बहुत फेमस हैं, उनके फीस हदिया देखिए आप लोग 500 रुपये है, एक बच्चे का 500 रुपये, हम लोग 150 रुपये ले रहे हैं, 150 रुपीज ले रहे हैं। तो हम लोग हाथ से डालने वाले हैं, ऐसा खाने वाले नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं पेरेंट्स को बताता हुआ चलो, और तमाम पेरेंट्स से गुजारिश है कि मकतब को भेजें स्कूल के, सस्ते में भी हो जाता आपका, कितना 1 साल का 1500 रुपए में हो जाता, और बाकायदा 2 घंटे पढ़ाते हैं हाफिज साहब, 2 घंटे। तो तमाम पेरेंट्स से गुजारिश है कि मकतब में भी भेजा करें। तो ये आज ये मुख्तसर सा, क्योंकि गैदरिंग 1 तारीख को है, बड़े पैमाने पर होती है, बहुत ज़्यादा तादाद आती है, हज़ारों का मजमुआ रहता है, 10,000 से ज़ायद लोग आते हैं, बहुत बड़ा फंक्शन है। बच्चों को हम लोग इस वजह से इस मरतबा स्पीच नहीं दिए, कन्फ्यूज़न नहीं होना फिर गैदरिंग में और इसमें, सिर्फ 4-5 दिन बचा हुआ है गैदरिंग को, तो वक्त करीब है, तो इस वजह से है ना हम लोग बच्चों को ये ज़्यादा इमोशनल नहीं करें स्पीचेस के लिए, वरना वो तैयारी कराना पड़ता था गैदरिंग का छोड़ के। तो इसके साथ साथ है ना एनुअल डे का टाइम अनाउंस किया जाएगा ग्रुप के अंदर। माशाल्लाह बच्चे बहुत अच्छा पढ़े, बहुत खुशी हुई। कन्नड़ा पोएम मुझे बहुत अच्छी लगी बच्चे की, और ये छोटी बच्ची की आयतल कुर्सी बहुत अच्छी लगी, और इसी के साथ साथ पूरे कुरान की तालीम के साथ बच्चे पढ़े। और पूरे बच्चों को आप लोग अलम तरह कैफ लीला बी कुरैश सूरे लास्ट के 10 सूरे याद कराने का शुरू कर दिए हम लोग, हिफ्ज कराने का, लास्ट पारा हिफ्ज कराने का शुरू कर दिए स्कूल में। मकतब लगाओ ना लगाओ, लास्ट पारा हिफ्ज, इंशाअल्लाह अगले साल से पूरा हिफ्ज हो जाएगा, 1 पारा हिफ्ज हो जाएगा। और जो जो पारे हिफ्ज होते जाएंगे बच्चों को हम लोग इनामात देते जाएंगे, उनको तोहफे भी देते जाएंगे इंशाअल्लाह। ये जैसा ही गैदरिंग होती है उसके बाद स्पोर्ट्स रहते हैं इंशाअल्लाह, उसके बाद फूड फेस्टिवल रहता है, उसके बाद फूड फेस्टिवल रहता है। फूड फेस्टिवल पहले इस वजह से नहीं रखा गया क्योंकि गैदरिंग का बड़ा मामला रहता है, पहले गैदरिंग रखा गया है, फिर उसके बाद स्पोर्ट्स रहेंगे, उसके बाद फूड फेस्टिवल रहेगा इंशाल्लाह, उसमें भी हिस्सा ले सकते हैं। तमाम टीचर्स चॉकलेट्स वगैरह लाएं अंदर से, बच्चों को चॉकलेट, बैठे बेटा चॉकलेट बांटना है सबको। ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सिखाया है? सबसे पहला डिसिप्लिन, बाद में स्टडी, पहला डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। हमारे बच्चे जब घर जाते हैं क्या बोलते हैं मालूम? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। कौन कौन बोलता हाथ उठा बेटा? क्या खाली सलाम अलैकुम कहते हैं? सलाम अलैकुम, हाँ क्या बोलते हैं बेटा? जोर से बोलो, घर जाकर क्या बोलते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। माशाअल्लाह, ये जैसे ही बच्चा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू कहता है 30 नेकियां मिलते हैं। कितने? 30 नेकियां। और शैतान जो घर में मौजूद रहता है वो एक कोने में जाता है, जाकर बैठकर रोने लगता है। एक बच्चे की खाली दुआ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, याद रखिए बहुत अफजल बात है। हर बच्चे के जुबान पर इस तरह से आप किसी को बच्चों को पूछ लीजिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू कहते हैं। और पेरेंट्स से ये भी एक ऐलान करना था इंशाअल्लाह, अगले बार है ना इंशाअल्लाह यहाँ तामीरी काम चालू हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये इससे भी डबल बिल्डिंग बैठती है वहाँ पर, इससे भी बड़ा बढ़ता है वो, हिस्से में एक कंपाउंड निकल जाएगा, वहाँ पर है ना अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा क्लासेस होंगे। और उसके साथ साथ बच्चों को डिवाइड किया जाएगा, छोटे बच्चों को ऊपर रखा गया, वो कैंसिल करके इधर रखा जाएगा, क्योंकि बच्चों को चढ़ने उतरने बहुत परेशानी होती है यहाँ पर। अब क्या था, मजबूरी थी, कुछ नहीं कर सकते थे, अब पढ़ना शुरू कर दें, उठना नहीं बच्चे,
टीचर्स खास ख्याल रखें, बच्चे उठना नहीं, जगह पे ही बैठे रहने दो, डिसिप्लिन मेंटेनेंस रखें। और एक साथ साथ में पेरेंट्स से कह रहा हूं, मैं इल्तिजा कर रहा हूं, गुजारिश कह रहा हूं, क्योंकि एक पेरेंट्स मुझे मिले थे, उनके तकरीबन 4 या 5 लड़कियां हैं। मैं पूछा उनको, क्या साहब कहाँ लगाई आपके बच्चों को करके, आप दोस्ताना है, एक दोस्त है कर पूछा ऐसे ही, तो उसने कहा XYZ एक स्कूल में। मैं बोला आपका काम क्या है? वर्कर का काम करता है, वो एक वर्किंग करता है, एक जगह काम करता है। मैंने पूछा इतनी फीस आप लोग दे रहे हो? वो स्कूल में ज्यादा है फीस। फिर वो पेरेंट्स ने कहा क्या करना साहब, देना तो भी पूरी कमाई वहां डाल रहे, तो आप लोग क्या 5 बच्चों की 20,000 रुपए फीस, कितनी हो गई? 1 लाख रुपये। आप लोग यकीन कीजिए, कॉलेज BLD में है ना, जब कॉलेज लगाते ना, जब उसको ज्यादा ध्यान देना, ज्यादा फीस की कॉलेज। प्राइमरी के बच्चों को इतनी महंगे की स्कूल लगा के फायदा मिलने वाला क्या है? कॉमन सेंस की बात है। हम लोग अंजुमन में सीखे हैं, लेकिन आज कौन से मुकाम में है देखिए। अंजुमन में सीखे हुए हैं, लेकिन मुकाम देखिए बच्चों के ऊपर भी रहता है। तो इसीलिए ध्यान दीजिए, आज के फैशन ये चला हुआ है, जो महंगी की स्कूल रहता 50,000 60,000 की, वो बहुत भारी रहती करके। नहीं, गलत फहमी है। खुदा के वास्ते आपको मैं कह रहा हूँ, ये गलत चीज है। मेरे पास ट्यूशन में 78 स्कूल के बच्चे ट्यूशन को आते हैं। मशहूर स्कूल शांति निकेतन, BLD, पुंगड़, एक्सीलेंट, सेंट जोसेफ, जहां पर फीस 50,000 1 लाख रुपए है। वो बच्चों का मैं रिजल्ट देखा हूं। 14 साल से पढ़ा रहा हूं मैं ट्यूशन। मेरे एक बैच में तकरीबन 200-300 बॉयज रहते हैं। मुझे एहसास है वो चीज का। देखिए कुछ भी नहीं है, क्या भी फर्क नहीं है, डिस्टेंस नहीं है। वहां तो एक क्लास में आपको मालूम 60 बच्चे मिलते हैं। एक्सीलेंट में जाइए आप लोग, एक क्लास में 60। सेंट जोसेफ जाइए, A डिवीजन, B डिवीजन, C डिवीजन, D डिवीजन, E डिवीजन, एक क्लास में 50 घुसेंगे ना। क्या बोलते हैं आप लोग? इतना पैसे वाली स्कूल है, 40 हजार रुपए ले रहे हैं। तो याद रखिए, ये पैसों का नहीं रहता है, दिल देखिए आप लोग, हमारी मेहनत देखिए किस तरह से मेहनत कर रहे हैं। अभी इंशाल्लाह हम देखिए इस तरह से मेहनत किस तरह से कर रहे हैं, देखिए वो दिल से कर रहे हैं। पैसे खाने का रहा तो रखते थे 15,000 20,000, हम लोग भी हाई-फाई बच्चा लेने का, गरीबों को छोड़ने का। और वो भी क्या शूज शाह क्या करने का, सिर्फ एक टीवी प्रोजेक्टर रखने का। ये प्रोजेक्टर है, वहां हर क्लास में प्रोजेक्टर है, क्लास में इस तरह से बोल। प्रोजेक्टर क्या बहुत महंगा नहीं है रखने के लिए, बहुत इजी कम कॉस्ट में आ जाता, 10,000 15,000 रुपए में एक आ जाता है। तो याद रखिए, वो दिमाग में मत बटा लीजिए लोगों का ख्याल। अब क्या हो गया, एक लेडीज उनके घर के बाजू वाले बड़ी स्कूल में डाले थे और बातें कर रहे थे, तुम्हारी स्कूल की फीस कितनी है? अब हमारी स्कूल की फीस कितनी है? लास्ट 10,000 के नीचे 9,000, 7,000 के ऊपर 9,000 तक, वो रेंज एडमिशन के हिसाब से लेते हैं हम लोग। 7 से 9 तक है अपने पास। तो बाजू वाले घर वाले बोले थे हमारी बच्ची की स्कूल की फीस 40,000 रुपए है, 40,000 एक लेंगी। अब वो औरत गर्म होकर अपने शोहर को किरकिरी करने लगी। कमा को क्या करते, बच्चा कुछ पैसे नहीं डालते क्या? देखिए, दीन भी रहना चाहिए, दुनिया भी रहना चाहिए, ऐसी स्कूल में डालिए, मेहरबानी करें। बाद में इतना पछतावा होता है, बहुत ज्यादा पछतावा होता है बाद में। दीनी माहौल में डालिए। आपको मैं बताता चलूं, एक स्कूल के अंदर खाने की दुआ नहीं पढ़ रहे थे ना, खाने की दुआ पढ़ के खा नहीं रहे थे, मंत्रा पढ़ के खा रहे थे। मंत्रा आदत पड़ गई थी उनके दिमाग में। घर में भी आप बोल रहे हो ना, खाने की दुआ नहीं पढ़ना, मंत्रा पढ़ना करके। तो इस तरह से रहता है। पहला सबको चॉकलेट्स हो गए, चॉकलेट्स हो गए क्या सबके? टीचर्स कंप्लीट हुआ, कंप्लीट हो गया। हाँ, पेरेंट्स भी शुक्रिया बहुत बहुत कि आपने आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
कि आपने बैठे और बात सुनी, थोड़ा तवज्जो दें इस बात को। इंशाअल्लाह गैदरिंग में ज़रूर आप अपने सब लोगों के साथ आइए, सब लोगों का इंतज़ाम रहेगा, बहुत बड़ा इंतज़ाम रहेगा। बहुत बहुत